श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को इतनी आसानी से ठीक उसी तरह से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। और बाली ने प्राण त्यागा तो राम बाली निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम में भेज दिया। नगर के सभी लोग व्याकुल होकर दौड़े और बाली की स्त्री तारा नाना विधि विलाप कर तारा। छूटे केस न देह संहारा। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। तारा के बाल बिखरे हुए हैं, देह की संभाल नहीं है। और तारा की यह स्थिति देख कि तारा विकल देखी रघुराया। दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। और क्या ज्ञान दे रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यति अधम शरीरा। भक्तवत्सल श्री राघव सरकार तारा से कहे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु पंच रचित अति अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। और वह शरीर तो प्रत्यक्ष सामने सोया है जो इन 5 तत्वों से निर्मित है कि प्रगट सो तनु तव आगे सोआ। जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। और जीव तो नित्य है, अब फिर तुम किसके लिए रो रही हो। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन्हे सी परम भगति बर मागी। जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब तारा भगवान के चरणों में लगी और तारा ने प्रभु से परम भक्ति का वर मांग लिया। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि उमा दारु जोशित की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई। भूत भावन शिव शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। और उसके बाद तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा। मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया, अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद श्री राघव सरकार अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि राम कहा अनुज ही समुझाई। राज देहु सुग्रीव ही जाई।
रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, क्या कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। तो लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को बुलवाया और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उन्हीं के सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पद दिया। आज का प्रसंग इसी के आगे कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। बुद्धवामन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला उमा, पार्वती जी को संबोधित कर रहे हैं, राम सम हित जग माही, श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। गुरु पिता माता बंधु स्वामी कोई नहीं है। असुर नर मुनि सब कई रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता मनुष्य और मुनि, सुर नर मुनि, देवता मनुष्य और मुनि सब कई यह रीति, सबकी यही रीति है। क्या रीति है कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करती है। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी को सबसे अधिक हितकारी कहा भूतभावन भगवान शिव शंकर जी कि उमा राम समहित जग माही। हे उमा, संसार में श्री राम जी के समान हित करने वाला और कोई नहीं, उनमें गुरु पिता माता भाई स्वामी कोई नहीं है। अब फिर उसका कारण बताते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। उसका कारण बता रहे हैं कि सुर नर मुनि सभी स्वार्थवश प्रीति करते हैं। कि जे सुर सिद्ध मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने। तो यह देवताओं की रीति है, मुनियों की यह रीति है। मुनियों की रीति है कि सेवा करा के पढ़ाते हैं। असुर मुनि की यह बात है, तब फिर नर बेचारे किस गिनती में। जब सुर और मुनि की यह बात, तो नर बेचारे किस गिनती में। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना कारण कृपा करते हैं कि कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना कारण ही कृपा करते हैं। यह बात आगे कहते हैं, सुग्रीव का हित करने में वस्तुतः कोई स्वार्थ प्रभु श्री राम जी का नहीं था। जैसा कि पहले भी कहा, पर श्री सबरी जी आदि ने सुग्रीव को महात्मा और दीन कहा, इसी से उसका हित किए, सुग्रीव का हित किए। क्यों? क्योंकि आप तो दीन दयाल हैं, श्री राघव सरकार दीन दयाल हैं। कप सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारी, सही न सके जन के दारुण दुख, हत्यो बाली सही गारी। तो जहां किसी का अपना ही अपयश हो जाएगा, जहां किसी का अपना ही अपयश हो जाएगा, वहां भला वह कब दूसरे का हित करेगा। भाई जा रहे हैं दूसरे का हित करने, अपने ही अपयश। किंतु प्रभु राघव सरकार ने उसके पीछे अपयश सहा, सुग्रीव के पीछे अपयश सहा, पर सुग्रीव का हित किया। यह संभव है कि कोई कोई संदेह करे कि गुरु भी नहीं है, यह कैसे। भाई गुरु को तो शास्त्र ईश्वर कहते हैं,
कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु परमेश्वर के समान है, यह सत्य है, पर गुरु अपने शिष्य का ईश्वर है और ईश्वर सबका ईश्वर है। फिर ईश्वर चराचर मात्र का हितकारी है और गुरु अपने शिष्य का ही हितकारी है। फिर गुरु जीव ही है, अपने शिष्य के मानने के लिए ईश्वर है। इसलिए गुरु श्री राम जी के समान हितकारी कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, श्री रामचंद्र जी सरकार ने करोड़ों निज विरोधी कोल भिल्ल कीट पतंगों को भी परम पद दिया है और गुरु वशिष्ठ ऐसे समर्थ होकर भी एक राजा त्रिशंकु को परम पद न दे सके। और फिर गुरु श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति है तो शिष्य को उपदेश करते हैं और आगे शिष्य का कर्तव्य है। तो इस संदेह के निवारणार्थ दूसरी प्रकार अर्थ कर सकते हैं। जैसे पहला अर्थ इस तरह कि श्री रामचंद्र जी के समान जगत में हितकारी एक गुरु है और माता पिता बंधु कोई नहीं, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ, अर्थात जितने श्रेष्ठ जन हैं माता पिता भाई बंधु, वे कोई भी राम जी के समान हितकारी नहीं है। सम यानी एक रस, अर्थात एक रस हितकारी, आदि अंत यानी शुरू से अंत तक निभाने वाले केवल और केवल एक प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। गुरु पिता माता भाई कोई किसी के सदा रह नहीं जाते, इसलिए वे एक रस हितकारी हो नहीं सकते। बाबा हरिदास जी अर्थ करते हैं कि राम जी समहित हैं और गुरु आदि सम और विषम हित हैं, अर्थात जब समता भाव बनता है तब समता का फल देते हैं और जब विषम भाव बना तब विषमता का फल देते हैं। जैसे कि जो नर गुर सनईर खा करही रौ रौ नरक कलप सत परही। जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु को विषम फल दिया और श्री राम जी विषमता में भी समता का फल देते हैं। जैसे विरोधी निशाचरों को भी गति दी, शिशुपाल को भी गति दी जो नित्य प्रभु को गाली दिया करते। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय में भी कहा है कि नाम सोन मातु पितु मीत हित बंधु गुरु साहिब सुधी सुशील सुधाकर है। और फिर कि राम है मातु पिता सुत बंधु और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही, कवित्र रामायण में। और भी फिर देखिए कि जनक जननी गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी। तो कहने का भाव यहां कि गुरु केवल परमार्थ दर्शाने वाले हैं, माता का काम वे नहीं कर सकते, न पिता का न सखा आदि का। इसी प्रकार प्रत्येक नातेदार अपने नाते के अनुकूल ही हित कर सकता है, पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी अकेले ही सब नातेदारों को सुख देते हैं। जैसे कहा है कि करिबी त्यो अब कर तू है करिबे हित मीत अपार कबहु न को रघुबीर सोनेह निबाह निहार। जासो सब ना तो पुरई तासो न करी पहचान ताते कछु समुझऊ नहीं कहा लाभ कहाँ हानि, कहाँ लाभ कहाँ हानि। तो बाल त्रास व्याकुल दिन राती तन बहु व्रण चिंता जर छाती।
जो सुग्रीव रात दिन बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके तन पर बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, असुई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। उसी सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी ने वानरों का राजा बना दिया। अति कृपाल रघुबीर स्वभाव, श्री रघुवीर जी का अत्यंत कृपालु स्वभाव है। जानत हूं अस प्रभु परिहरही, काहे न विपत्ति जाल नर परही। जो मनुष्य जानते हुए भी ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, जानत हूं जानते हुए अस प्रभु इस ऐसे प्रभु को परिहर ही छोड़ देते हैं, तो काहे न विपत्ति जाल नर परही। तो वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। तो बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। जैसे कि तदपि सभीत रहो मन माही। सुग्रीव ने जो प्रभु से कहा अपनी स्थिति, असकल भुवन मय फिरहूं बिहाला। सभी भुवनों में मैं लोकों में बेहाल होकर बेवल होकर घूमा। तो यहां तन बहु व्रण, क्यों? क्योंकि बाली ने बहुत मार मारी थी। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी। तो यहां तन बहु व्रण से बाहर से दुखी और चिंता जर छाती, चिंता जर से भीतर से भी दुखी जन्माया। और अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, अति कृपाल कि सुग्रीव को किसी स्वार्थ से राजा नहीं बनाया, बल्कि अपनी कृपालुता से सुग्रीव को दीन दुखी जानकर उसको राज्य दिलाया। और नहीं तो यदि स्वार्थ, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी यदि स्वार्थ चाहते तो बाली से मित्रता करते, पर ऐसा न करके बाली का त्याग और सुग्रीव से मित्रता की। बाली ने तो स्वयं कहा कि यदि आप मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में उस दुष्टात्मा रावण का गला बांधकर और उसे आपके सामने उपस्थित कर देता, और जहां भी जानकी जी होती मैं उन्हें ला देता। पर वस्तुतः सुग्रीव की इस कार्य सिद्धि में स्वार्थ स्वप्न में भी हेतु नहीं था, कारण नहीं था। सोचिए अब जरा, तो भला उनकी सहायता कौन कर सकता है? यह बात तो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के युद्ध में भी स्पष्ट मालूम होती है। सभी त्राही त्राही करने लगते थे। जामवंत जी ने भी कहा कि तव निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। अब वाल्मीकि रामायण में स्वयं हनुमान जी महाराज का वचन सुग्रीव से है कि कामम खलु सरैः सक्तः, सुरासुरम मनोहर गान, वसे दास रथि कर तुम तत्प्रतिज्ञाम वेक्षते। अर्थात श्री रामचंद्र जी वाणों द्वारा देवता, दैत्य और महानागों को अपने वश में कर सकते हैं, तो भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञा को देख रहे हैं। और इन सब बातों के उपस्थित करते हुए भी स्वार्थारोपण करना अपनी बुद्धि को ही कलंकित करना है। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने दीन सुग्रीव पर कृपा की। सुग्रीव बाली के त्रास से 14 भुवन में भागते फिरे, 14 भुवन में भागते हुए फिरे थे। सकल भुवन मैं फिरे भुआला, कहीं त्राण न मिला। तब ऋषिमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव रहने लगे, और साप के कारण बाली वहां नहीं आ सकता था। पर बाली बराबर वीरों को सुग्रीव के वध के लिए भेजता था, और जो सब के सब सुग्रीव द्वारा मारे गए। पर बाली ने वीरों को भेजना बंद नहीं किया।
बराबर एक के बाद एक दूसरे को भेजता ही रहा। भाई एक लड़ाई की चोट व्रण अच्छा होने से पहले ही दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब कब किससे लड़ना पड़ेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सुग्रीव सदा ही घायल रहते थे और चिंता से कलेजा जला करता था। तन बहुब्रन अचिंता जर छाती, इसी भांति लड़ते लड़ते मुझे मर जाना है, यही चिंता कलेजे को जला रहा था। तो ऐसा दुखमय समस्त जीवन सुग्रीव जी बचाते आए और उनका भय दूर कर देना ही उनके लिए बड़ा उपकार था। और इतने ही की सरकार ने प्रतिज्ञा भी की थी कि सुनो सुग्रीव मारिहु बाली ही एक ही बान। परंतु प्रभु की दीनता तो देखिए कि उनकी दीनता देखकर उन्हें बंदरों का राजा बना दिया। सुग्रीव को सरकार स्वभाव से ही राघव सरकार स्वभाव से ही अति कृपाल है। तो सुग्रीव पर अत्यंत कृपा दिखाकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां सबको जनमानस को उपदेश दे रहे हैं कि प्रभु का ऐसा स्वभाव जानकर उनको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उनको अपना लेना चाहिए। और वे सब विपत्ति जाल के काटने वाले हैं। सुग्रीव ने प्रभु को जानकर भी भुला दिया, इसी कारण वह विषय विपत्ति पे पड़ गया, स्मरण भजन सब छूट गया। अपुन सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। और फिर प्रभु राघव सरकार ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। फिर बोले क्या कह सुनु, क्या प्रभु कह रहे हैं कि कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। प्रभु बोलते हैं कि हे कपीस सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक पुर में नहीं जाऊंगा। तो उन सुग्रीव ही लीन भुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। भाई सुग्रीव राजा होते ही विषयवश हो गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के निकट नहीं गए। भाई उचित तो यही था कि राज्य पाने के बाद विभीषण की भांति वे भी स्वयं हाजिर होते और कहते कि अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, सब विधिनाथ मोहि अपनाई। पर सुग्रीव घर ही रह गए, आए ही नहीं। प्रभु ने विचारा कि अनेकों वर्षों के बाद सुग्रीव ने अपनी स्त्री और कोष पाया, इससे भूल गया। इसलिए मित्र धर्म का स्मरण करके श्री राघव सरकार प्रभु ने सुग्रीव को स्वयं बुला लिया, स्वयं बुला भेजा। समझ लिया कि ये राजनीति में भी बहुत कच्चे हैं, राजनीति नहीं आती, इसलिए राजनीति सिखाने के लिए बुलाया कि बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। सुग्रीव को राज्य का योग तो हुआ, पर क्षेम का उपाय अभी नहीं हुआ। तो उसका उपाय कर दे, प्रभु ने सोचा उसका भी उपाय कर दे। योग क्षेमम वहां में हम, ये प्रभु का विरध ही है। सुग्रीव को राज्य मिला, वे स्वयं न आए, बुलाए गए। और आने पर भी नीति उपदेश के पश्चात संभवतः उन्होंने कहा कि नगर चलिए, जैसा कि अध्यात्म रामायण में उल्लेख है। उत्तर में प्रभु कहते हैं कि 14 वर्ष तक नगर में नहीं जा सकता। विभीषण जी स्वयं आए, कर विनती जब सम्मु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। और आते ही विनती की, अब अपने जन के घर को पवित्र कीजिए। इससे शब्दों द्वारा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुग्रीव से विभीषण का प्रेम अधिक दिखाए।
निषाद राज का प्रेम विभीषण से भी बढ़ चढ़कर है, यद्यपि वह केवटों का ही राजा है और वह अपने राज्य घर आदि को अपना नहीं कहता बल्कि प्रभु का ही मानता है और ऐसा सच्चे हृदय से समझकर वचन से वही बात कर रहा है, कह रहा है कि यह सब आपका है, आप कृपा करके नगर में चलें और मैं आपका नीच टहलुआ हूं। तो प्रभु के वचन सुनकर उसे भारी दुख हुआ। उत्तरकांड में विदाई के समय भी निषाद राज में श्री राम जी का विशेष प्रियत्व देखने को मिलता है और वहां विदाई के समय प्रभु ने किसी से यह नहीं कहा कि यहां बराबर आते रहना, किंतु निषाद राज जी से कहा, क्या कहा कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहु पुर आवत जाता। तो अब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी पुन सुग्रीव लीन बुलाई, तब बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। राजनीति सिखाई, क्यों? क्योंकि राजा का कल्याण नीति से ही है कि राजू की रही नीति बिनु जाने। भाई बिना नीति के बिना राज्य नहीं रह सकता और यही भाव अंगद के वचनों में है जो उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहे हैं कि साम दाम अरु दंड विभेदा नृप उर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिय जानि नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। तो राजनीति बहुत प्रकार की है। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल प्रजा भाग बस होहिंगे कबहु कबहु कलिकाल। भाई चाणक्य नीति दर्पण, भोज प्रबंध सार, शुक्र नीति, कामंड की नीति शास्त्र, भर्तृहरि नीति शतक आदि में नीति का सविस्तार वर्णन है और अरण्य कांड में मारीच का उपदेश रावण को नीतिपूर्ण है। अयोध्या कांड में भरत जी को थोड़े ही में राजनीति का सार समझा दिया कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर बसुएत नोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। तो यहां फिर बहु प्रकार यह कि शिक्षा दी अंगद और बाली के सचिवों सखाओं से प्रीति करके उन्हें अपना लेना, उनसे कोई भेद और दुराव नहीं करना। पूर्व पक्ष यानी पहले की बातों को विचार कर बैर किसी से न करना और सारे सुहृदों से कहना कि बाली के साथ तुम्हारी दृढ़ता देखकर तुम पर हमें भी अत्यंत विश्वास है और अब हम राजा हैं तो हमारा भी साथ प्राणों के रहते न छोड़ना। राज्य पर एकाधिपत्य न रखना, अंगद को साझीदार समझना। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा। सुन से यह दर्शा रहे हैं, यह सूचित कर रहे हैं कि राजनीति सिखाने के बाद फिर सुग्रीव को सावधान करते हैं श्री राघव सरकार। हरीसा कि तुम राजा हो, तुम्हारे यहां मेरा जाना उचित है, पर पूर्व में जाने से मेरा व्रत भंग हो जाएगा। भाई सुग्रीव अब राजा हुए इसलिए प्रभु ने भी उनको सम्मान हेतु हरीश शब्द दिया। हरि माने कपि, ईश माने स्वामी, तो हरीश यानी कपियों के स्वामी कपिराज। भाई विभीषण जी जब राज्याभिषेक के पश्चात आए तब प्रभु ने उनको निशाचर पति व लंकेश न कहकर भ्राता कहा और सुग्रीव को हरीशा यानी कपीस कहा। तो इसमें भाव क्या है? इसमें भाव यह है कि सुग्रीव बड़ाई चाहते हैं, उनमें राज सत्ता का मद अंकुरित हो गया और यह बात प्रभु जान लिए।
प्रभु तो भक्त कल्प तरु है ही, इसलिए उन्होंने हरीश संबोधित करके सुग्रीव को बधाई दी। और यदि निषाद राज को निषाद राज कहते तो वह तो त्राही त्राही करने लगता कि राम सदा सेवक रुचि राखी, यही तो इसका सार है। और कहते सुग्रीव से क्या है कि पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। अब इस कथन से देखिए क्या मालूम होता है कि सुग्रीव ने प्रभु से नगर में चलने की प्रार्थना की, जैसा कि अध्यात्म में है कि राज्यम प्रसादि राजेंद्र वानराणाम समिद्रमत दासो हम ते पाद पाद्यम सेवे लक्ष्मण वच्चिरम इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सस्मितं वचः कि हे राजेंद्र, आप इस संपूर्ण रिद्धि संपन्न वानर राज्य का शासन करें, मैं आपका दास हूं। लक्ष्मण की तरह चिरकाल तक आपके चरण कमल की सेवा करूंगा। दासोहम ते पाद पद्यम सेवे लक्ष्मण वच्चिरम। और इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सस्मितं वचः। तो सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, भाव क्या कि मैं किष्किंधा नगरी में ही चलकर ठहरता और 14 वर्ष तक पूर्व में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। रहता मैं चलकर किष्किंधा में, किंतु 14 वर्ष तक पूर्व में प्रवेश की आज्ञा नहीं है। यही तो मेरा प्रण है। वर्षा आ गई है, उद्यम का समय नहीं है, और मैं यही निकट पर्वत पर रहूंगा और जब चाहो तब आकर मिल सकते हो। तो पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा, पूर्व और 10 चारि बरीसा। निषाद राज से ग्रामवास नहीं उचित ऐसा कहा, और विभीषण से कि पिता वचन मैं नगर ने आवो इस तरह कहा, और यहां पूर्व न जाऊं कहे। तो 3 जगह पर 3 पृथक पृथक शब्द कहकर यह जन्माए कि मैं ग्राम नगर पुर किसी आबादी में नहीं जाता। और यहां 10 चारि बरीसा कहते हैं, और उधर कौशल्या जी और निषाद राज से बरस 4-10 कहे, अर्थात वहां पहले 4 कहकर 10 कहे और यहां पहले 10 कहकर 4 कहे। यह व्यतिक्रम ऐसे ही नहीं है बल्कि सहेतुक है। कौशल्या जी से और निषाद राज जी से जब ये वचन कहे तब वनवास का प्रारंभ था। यहां तक कि कौशल्या जी से जब कहा तब तो वनवास प्रारंभ भी नहीं हुआ था, पूरी अवधि बाकी थी। और निषाद से जब कहा तब पूरे 2 दिन भी नहीं बीते थे। इसी से अल्पकालवाचक 4 शब्द पहले कहा और 10 पीछे कहकर कि अभी व्रत के बहुत दिन बाकी हैं। सुग्रीव से जब कह रहे हैं उस समय वनवास के लगभग 13 वर्ष बीत चुके, बहुत काल बीत गया और बहुत अल्प रह गया है। इसी से दीर्घ कालवाची 10 शब्द पहले दिए। अब विभीषण के यहां व्रत का अंतिम दिन बीत रहा है, इसी से वहां काल का नाम ही न लिया। यहां एक बात और देखने योग्य है, 3 कांडों अयोध्या, किष्किंधा और लंका में यह वार्ता आई और तीनों में राजधानी के ही स्थलों पर ऐसा कहा। निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, इनकी राजधानी छोटी है इसलिए यहां ग्रामवास कहे। सुग्रीव से कहा जब उन्हें किष्किंधा का राज्य मिला, किष्किंधा राजधानी भी बड़ी सुंदर है। वाल्मीकि जी ने किष्किंधा का वर्णन किया पर वह लंका राज्य के सामने छोटी है और सिंगरौर से बहुत बड़ी, श्रृंगवेरपुर से बहुत बड़ी, इसलिए यहां पूर्व न जाऊं कहा। और लंका राज्य जब विभीषण को मिल गया तब उनसे कहा पिता वचन मैं नगर न आऊं। इस प्रकार अपने राज्य से निकलने पर 3 स्थानों में जहां जहां कहा वहां राजाओं से ही कहा। अयोध्या में कहा, फिर अरण्य छोड़कर किष्किंधा में कहा और फिर सुंदर छोड़कर लंका में कहा। यदि सुग्रीव कहे कि आप मुझे अभी शिक्षा क्यों देते हैं, बहु प्रकार नीति सिखाई
अब कह सुग्रीव से जो प्रभु ने कि कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा। भाई सुग्रीव यदि यह कह दे कि आप मुझे शिक्षा भी क्यों देते हैं, आप भी तो नगर में मेरे साथ रहेंगे, जब जो बात होगी उसमें सलाह लेता ही रहूंगा। इसी पर प्रभु कहते हैं कि मैं साथ नहीं रह सकता। और फिर आगे कहते हैं कि गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के महीने बीत गए, वर्षा ऋतु आ गई, इसलिए मैं आपके पास ही, किष्किंधा के पास ही पर्वत पर निवास करूंगा। और अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे कार्य का सदा हृदय में ध्यान रखना, अर्थात राज्य सुख में पड़कर कार्य को भूल न जाना। तो गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, कि ग्रीष्म ऋतु में सीता जी का शोध का उपाय हो सकता था, सीता की खोज का उपाय किया जा सकता था। 16 ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई, अर्थात अब खोजने का समय नहीं रहा। भाई यह श्रावण का महीना है, अब चतुर्मास में जो जहां होते हैं वहीं रह जाते हैं। और यह ऋतु उद्योग का समय नहीं समझा जाता, इसमें बाहर दुर्गम स्थानों में जाने वाले काम प्रायः बंद रहते हैं। और यही भाव वर्षा ऋतु आई का है। वाल्मीकि रामायण में चतुर्मास में यात्रा न करना धर्म माना जाता है। इसलिए यद्यपि श्री राम जी सब समय शत्रु का वध करने को समर्थ हैं, फिर भी मर्यादा का पालन करने के लिए इस तरह कहे। और लक्ष्मण जी के इन वाक्यों से कि समय पर सब काम करना चाहिए, समरथ कौन राम सोती हरन अपराध, समय ही साधे काज सब समय सराह ही साधु। भाई श्री राम जी ने विचार किया कि वर्षा ऋतु में हमारा काम करने में सुग्रीव को कष्ट होगा, इसी से वे प्रभु स्वयं कहने लगे कि ग्रीष्म ऋतु गत हो गई, बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई, जिसका तात्पर्य यह है कि वर्षा बाद काम करना। और कहते हैं रहीहूं निकट शैल पर छाई, कि तुम मुझे अपने घर ले चलने को कहते हो, तो मैं तुम्हारे समीप ही टिकूंगा, कहीं दूर नहीं जाऊंगा। कि गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। तो प्रभु के इतना कहने पर सुग्रीव ने इतना भी नहीं कहा कि आप पर्वत पर क्यों रहेंगे, भाई नगर के निकट ही मैं पर्णकुटी बनवाए देता हूं। पर्वत पर तो वर्षा असह्य होगी, आपको बहुत क्लेश होंगे, और मुझको इससे बहुत दुख होगा। कृपा करके पर्वत पर रहने का विचार प्रभु त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुग्रीव के मन में अब राम प्रेम नहीं रह गया। क्यों रहे भाई, अब तो कपीस है और श्री राम जी वनवासी हैं। इसी से प्रभु को आगे कहना पड़ा कि संतत हृदय धरहु मम काजू, स्वार्थ मीत सकल जग माही। यहां चरितार्थ हुआ, भाई निकट रहूंगा यह कहना राजनीति है, क्योंकि समीप रहने से सुग्रीव को भय बना रहेगा। और प्रभु कहते क्या है कि अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। इसमें यह ध्वनि निकलती है कि उसका निरादर न करना। संतत हृदय धरहु कहा, क्यों? क्योंकि निरंतर हृदय में काम का ध्यान रहने से उसे भूल नहीं सकेंगे। और अंगद सहित कहने का भाव, अंगद सहित करहु तुम राजू, क्योंकि जो राजकाज करना वह अंगद का सम्मत लेकर करना, उसे विचार कर करना, निरंतर हमारे कार्य को हृदय में रखना, जिससे कि वह विस्मरण न हो जाए।
जब तक प्रकट करने का समय न आवे। फिर कहने का भाव कि कार्य पर ध्यान बनाए रहोगे तो संभव है कि घर बैठे ही सीता का पता चल जाए। तो सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। जब ऐसी ही स्थिति है तब वर्षा काल में शोध के कार्य में सुग्रीव को न लगाने का अनेक हेतु अनेक कारण हैं। जैसे मुख्य तो नरलीला करनी है, भाई प्रभु को तो मुख्य रूप से नरलीला करनी है। और यह भी प्रत्यक्ष दिखा देना है कि राज्य स्त्री कोष आदि प्राप्त होने पर भी अपने उपकारी परम मित्र को भी लोग भूल जाते हैं। और तीसरा कारण कि यदि तुरंत ही सीता शोध कार्य में लगा दिए जाते तो उनको दुख होता कि राजा होने पर भी मेरी वही दुर्दशा बनी रही। तो मित्र को सुख का उपभोग करने विश्राम लेने का प्रभु ने अवसर दे दिया। यह श्री राम जी की दीन बंधुता है। तो जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। तत्पश्चात जब सुग्रीव प्रभु ने सारी चीजें बताई, उसके बाद सुग्रीव घर लौट आए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। अप्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यऊ रुचिर बनाई। कृपा राम कृपा निधि कछुक दिन, वास करेंगे आई। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत में सुंदर गुफा सजा रखी, बना रखी थी कि दया सागर प्रभु श्री राम जी आकर यहां कुछ दिन निवास करेंगे। पहले कहा कि रहियो निकट शैल पर छाई। यहां पर शैल का नाम, पर्वत का नाम नहीं खोले, अध्यात्म में भी प्रवर्षण नाम दिया। ततो रामो जगामासु लक्ष्मणेन समन्वितः, प्रवर्षेण गिरिरूर्ध्वं शिखरं भूरि विस्तरम। अब वाल्मीकि में इसे प्रश्रवण कहा कि आज गाम सहभ्राता रामः प्रश्रवणम गिरिम। अर्थात दोनों का एक ही नाम, दोनों का एक ही भाव, अर्थ दोनों का एक ही है। जहां बहुत वर्षा होती है इससे दोनों एक ही जान पड़ते हैं। तो यह पर्वत माल्यवान पर्वत का ही एक भाग है। माल्यवान पर्वत पर निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, और यह किष्किंधा के समीप ही मतंग ऋषि के आश्रम की सीमा में है। तो प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई। भाई चित्रकूट में श्री राम जी के पहुंचने पर देवताओं ने कुटी बनाई और यहां पहले से ही गुफा बना रखी। भाई देवताओं द्वारा बनाई गई, इसी से इसे गुहा कहे कि देव खात बिले गुहा इति अमर कोश में है। तो कृपा निधि का भाव कि हम पर कृपा करके गुहा में रहकर हमारा परिश्रम सफल करेंगे। फिर कहने का भाव यह भी हमारे दुख को हरने के लिए ही सहत राम नाना दुख बहारा, ऐसे कृपा सागर। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनके चतुर्मास निवास के लिए उनके योग्य रुचिर गुहा बना दें। तो पहले से ही गुहा बनाने के पीछे का भाव, जब श्री जानकी जी के साथ रहना था तब पर्णकुटी की आवश्यकता थी। इसी से चित्रकूट और गोदावरी तट पर पर्णकुटी में रहे। रचे परन तृण सदन सुहाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। अब प्रिया रहित हैं, जानकी जी साथ नहीं है, इससे कंदरा को ही प्रभु उचित समझते हैं। और वैसी ही प्रेरणा प्रभु ने देवताओं को कर दी। तो यहां पहले से बनाया है क्योंकि वर्षा में पहाड़ को शीघ्र ही खोदना, जल्दी खोदना कठिन है। और श्री राम जी को इस गुहा का पता कैसे लगा? अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि प्रवर्षण गिर पर चलते हुए प्रभु ने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी, जिसमें वर्षा वायु घाम से बचने का सुविधा था। और पास ही कंदमूल फल भी लगे हुए थे, भोज्य सामग्री भी थी। और पर्वत गुहा बड़ी रमणीय थी और सभी प्रकार का यह सुपास था, इसलिए प्रभु वहां पर रह गए।
तो भक्तजन प्रभु प्रवर्षण गिर पर गए। अब वहां जो सुंदर वन फूला हुआ शोभित है, मधु के लोभ से भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं। और जब से प्रभु आए तब से वन सुंदर, कंद मूल फल पत्ते बहुत उनके काम के हैं, उस तरह से हो गए। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की